हास्य की कविताएं करता हूं, लेकिन इस समय वर्तमान स्थिति जो शिक्षा मित्रों की है उन्हें देख करके मेरा कलेजा फट सा जाता है। मैंने कोशिश की है कि चंद पंक्तियों के माध्यम से आज जो वर्तमान स्थिति शिक्षा मित्रों की है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं सुनिएगा एक एक पंक्ति कि किस तरह से शिक्षा मित्रों की नियुक्ति होती है, किस तरह से उनके साथ छलावा किया जाता है और सरकार उनकी मांगों को दरकिनार नजरअंदाज करती आ रही है। पता नहीं ये सरकार उनकी मांगे पूरी करेगी कि नहीं, सुनेगी कि नहीं, क्योंकि उनकी आत्मदाह की घटनाएं भी अब सामने आने लगी हैं। मैं कविता निवेदित करता हूं, सुनिएगा। जब मिली हमें जिम्मेदारी सबको साक्षर कर देने की, जब मिली हमें जिम्मेदारी सबको साक्षर कर देने की, जब मिली हमें जिम्मेदारी द्वित ज्ञान शुभ्र भर देने की, जब मिली हमें जिम्मेदारी शैक्षिक विकास को लाना है, जब मिली हमें जिम्मेदारी शिक्षा का अलग जगाना है, तब हम आगे आए, तब से यह दीप जलाते आए हैं। अब तक निष्ठा से हम अपना कर्तव्य निभाते आए हैं। हम घर घर से बच्चों को पढ़ने को प्रेरित कर लाते हैं। हम धर्म और नैतिकता का मतलब सबको समझाते हैं। हो रहे थे विद्यालय जर्जर, तब हमने ही उत्थान दिया। सर्व शिक्षा अभियान को हमने एक नया अभिमान दिया। हम इस भारत के भविष्य को प्रतिपल गढ़ने वाले हैं। गांधी जी की लिखी स्वराज की पोथी पढ़ने वाले हैं। ग्रामीण अंचल की शिक्षा का उद्घृत रेखा चित्र है साहब। हाँ, हम शिक्षा मित्र हैं साहब। हाँ, हम शिक्षा मित्र हैं साहब। हम शिक्षकों के कंधों से कंधे टकरा कर चलते हैं। हमने बराबरी की मेहनत की है। सुनिएगा कि हम शिक्षकों के कंधों से कंधे टकरा कर चलते हैं। हम जनगणना की खातिर भी ले कागज कलम निकलते हैं। हम क ख ग घ अंगा का बच्चों को ज्ञान कराते हैं। हम ABCD अंग्रेजी के अक्षर साथ सिखाते हैं। हम पूरी घंटी बच्चों के संग संग ही रहते हैं। हैरानी होती है सब हमको सिर्फ सहायक कहते हैं। हम ज्ञान बांटते हैं पर हमको कोई मान नहीं मिलता। कोई सरकारी सुविधा या कोई सम्मान नहीं मिलता। शिक्षक की तुलना में हमसे सरकार की चाह बराबर है, लेकिन कोई स्थान नहीं, ना ही तनख्वाह बराबर है। हम इस अभाव के साथ में हरगिज और नहीं जी सकते हैं। अब और उपेक्षा का ये कड़वा जहर नहीं पी सकते हैं। ये दोहरी नीति गवर्नमेंट की लगती बहुत विचित्र है साहब। हाँ, हम शिक्षा मित्र हैं साहब। हाँ, हम शिक्षा मित्र हैं साहब। जब लगी नौकरी थी तब हम ये समझे थे आबाद हुए। हम जब पढ़ाई पूरी करके अपनी और किसी अन्य रोजगार की तलाश में जाने ही वाले थे कि तब तक हम ये नियुक्ति के बारे में पता चला और हम भर्ती हो गए। सही है। क्या उम्मीदें रही थी, सब पर पानी फिर गया। सुनिएगा कि जब लगी नौकरी थी तब हम ये समझे थे आबाद हुए। जब लगी नौकरी थी तब हम ये समझे थे आबाद हुए। कुछ नेताओं के बेईमानी के कारण हम बर्बाद हुए। बिल्कुल सही। माना कि हम में कुछ अयोग्य है जिन पर आरी चलती है, लेकिन बहुतायत योग्य खड़े हैं जी, इनकी क्या गलती। वाह जी वाह। आप सुनिएगा, वेतन का अर्थ होता है तनख्वाह, सैलरी, लेकिन वेतन का अर्थ होता है बिना तन के, यानी मुर्दा। इन दो शब्दों को पकड़िए और पंक्तियां निवेदित करता हूं कि जब लगी नौकरी थी तब हम ये समझे थे आबाद हुए। जब लगी नौकरी थी तब हम ये समझे थे आबाद हुए। कुछ नेताओं के बेईमानी के कारण हम बर्बाद हुए। माना कि हम में कुछ अयोग्य हैं जिन पर आरी चलती है, लेकिन बहुतायत योग्य खड़े हैं जी, इनकी क्या गलती है। पहले वेतन बढ़वाया तो समझे कि धन हो जाएंगे। पहले वेतन बढ़वाया तो समझे कि धन हो जाएंगे। अब बेदखल हुए वेतन से तो बेतन हो जाएंगे। करते हैं आत्मदाह भी तब भी कोई खुददार नहीं आता। खद्दरधारी सुन ले हरगिज, बलिदान भी व्यर्थ नहीं जाता। अर्जी है दस्तावेज सभी ठंडे बस्ते में पड़े हुए। कोई नेता मंत्री ना अपनी हक की खातिर खड़े हुए। वोट तभी जब साथ मिलेगा। इस बार के चुनाव में हम उसे ही वोट करेंगे जो हमारे साथ खड़ा हो, हमें न्याय दिला सके। सुनिएगा, बिल्कुल बिल्कुल। करते हैं आत्मदाह तब भी कोई खुददार नहीं आता। खद्दरधारी सुन ले हरगिज, बलिदान भी व्यर्थ नहीं जाता। अर्जी है दस्तावेज सभी ठंडे बस्ते में पड़े हुए। नेता मंत्री ना अपनी हक की खातिर खड़े हुए। कोई नेता मंत्री ना अपनी हक की खातिर खड़े हुए। वोट तभी जब
साथ मिलेगा। वाह जी। वोट तभी जब साथ मिलेगा, सही है। वरना तो जयरम्मी है। जो हमको सम्मान नहीं दे वो सरकार निकम्मी है। वाह। जो हमको सम्मान नहीं दे वो सरकार निकम्मी है। न्याय चाहिए हमें, हमारी मांगे बहुत पवित्र है साहब। हाँ, हम शिक्षा मित्र है साहब। क्या हाँ, बात। हम शिक्षा मित्र हैं। क्या बात। धन्यवाद। बहुत खूब बनारसी जी, बहुत खूब।